देखो तो महारानी को होश ही नहीं है कि रात को सोने के बाद सुबह उठना भी होता है। अभी बताती हूँ इसे। ओ महारानी, कौन पागल है ये? अच्छा आप हो, पता था आप ही हो सकती हो। दूसरे की नींद सुख चैन खराब करने की आदत है तुम्हारी। अच्छा तू क्या करने आई है इस धरती पर? बस सोने के लिए? जबान संभाल कर बात करो मुझसे। तू अपनी हरकतें संभाल जरा। अभी क्या किया है? मैं चैन से सो भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी शक्ल तो भूतनी जैसी है और सपना राजकुमारी जैसे। सुबह 9 बजे तक कोई सोता है क्या? जब काम करने का समय होता है तो कभी इनका सर दर्द झेलो, कभी पेट दर्द झेलो। कोई ना कोई बहाना मारती रहती हैं। आज तेरा एक भी बहाना नहीं चलेगा। चल उठ कर काम कर ले। जल्दी उठ। उठ और काम कर। बड़ी बहू, तुम दोनों को थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? जब देखो तब लड़ती झगड़ती रहती हो। तुम दोनों की लड़ाई के पूरे मोहल्ले वाले मजे लेते हैं। ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करती रहती हो तुम। मम्मी जी देखिए, दीदी मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रही हैं। छोटी बहू बेटा, टाइम से भी उठना होता है। घर का काम यह अकेले थोड़ी ना करेगी। बेटा इसके साथ घर के काम कर ले, उसके बाद तुझे जितना सोना होता है सो जाना। कोई कुछ नहीं बोलेगा तुझे। तो फिर से फ़ोन लेकर बैठ गई। मैं फ़ोन लेकर बैठो या कुछ भी करूं, क्या तुझे मेरा काम करना है? मेरा काम तो मुझे ही करना है। तो फिर तुझे किस बात की दिक्कत होती है? तुझे तेरे घर वालों ने इतनी भी नहीं सिखाया कि नहाने के बगैर किचन में नहीं जाते हैं? अपनी जबान पर लगाम लगाओ। हर बात मेरे माँ बाप और मेरे घर पर क्यों जाती हो? और ज़्यादा मेरी सास बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे मन होगा मैं वैसे रहूँगी। और होती कौन हो तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाली? जेठानी हूँ, तेरी सुनना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर इतनी अक्ल भी नहीं है कि बगैर नहाने के किचन में नहीं जाते हैं। पूरा किचन अशुद्ध कर दिया मेरा। चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी। काम करवाना चाहती थी ना मुझसे, अब करवा कर दिखा। फालतू की जबान मत लड़ा मुझसे। निकल जा यहाँ से। जा रही हूँ, करते रहो अपना काम। मम्मी आज के बाद हम एक साथ में नहीं रहेंगे। क्यों, क्या हुआ बेटा? नहीं, मुझे आज के बाद एक साथ में नहीं रहना है। मुझे इनसे अलग कर दीजिए। मम्मी जी यह परिवार में मिलजुल कर नहीं रहना चाहती। हाँ, आप तो मुझे छोटी बहन जैसी समझती हो ना। मुझे तो हमेशा दुश्मन ही समझा है। सुबह से लेकर शाम तक ताने ही ताने। तू काम चोरी छोड़ दे, मैं ताने देना छोड़ दूंगी। मैंने तो आज तक अपने घर पर खुद एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत नाजों से पाला है। मुझे आदत नहीं है यह सब काम करने की। अच्छा तो मैं क्या काम की पीएचडी लेकर आई हूँ? काम की मायके से शादी के बाद हर लड़की को घर संभालना होता है। लेकिन कौन समझाए इस बेअकल को? तुम ज्यादा मेरी माँ मत बनो। अरे बस करो, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो मेरी बात। इस घर में आगे से बंटवारे की बात हो गई ना तो देख लेना, इस घर में से एक को भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सब कुछ मैं अनाथ आश्रम में दान कर दूंगी और सोच लूंगी मेरे कोई औलाद ही नहीं थी। बड़ी बहू तू समझदार है बेटा, रहने दे, उसके साथ मत क्या करे। बेटा तू बड़ी है। माँ जी मुझे सब बड़ी बड़ी करके मुझे ही सब बातें कंप्रोमाइज करनी पड़ती हैं। ठीक है मम्मी जी, आपने जैसा बोला मैं वैसा करती हूँ। हाँ बेटा, मैं छोटी बहू को भी समझा दूंगी। अरे छोटी बहू, वह तेरी बड़ी बहन जैसी है। वह तेरे को काम के लिए ही तो बोलती है और तू उससे लड़ाई झगड़ा करने में लग जाती है। ऐसा क्यों बेटा? ठीक है मम्मी जी, आज के बाद मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। हाँ बेटा, तुम दोनों अपनी बहनों की तरह रहो और साबित करो कि हम देवरानी जेठानी नहीं, हम दोनों सगी बहनें हैं। ठीक है मम्मी जी, जो गलती मुझसे हुई माफ़ी चाहते हैं। और आज के बाद हम इस घर को अपना समझेंगे और प्यार प्रेम से मिलजुल कर रहेंगे। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।